एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती दर्जी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश दिन रात कपड़े सिलता था ताकि वह अपनी बीमार माँ और छोटे भाई बहन का पेट भर सके। उसकी मेहनत के बावजूद वे अक्सर भूखे ही सो जाते थे। एक दिन रमेश को एक अजीब बुजुर्ग महिला मिली जो उसके दरवाजे पर आई और बोली, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे दर्जी हो। क्या तुम मेरे लिए एक बिस्तर की चादर सिल सकते हो? रमेश ने कहा, मुझे खुशी होगी माताजी, लेकिन मेरे पास इसके लिए कपड़ा नहीं है। बुजुर्ग महिला ने अपनी झोली से एक चमकीला कपड़ा निकाला और रमेश को दिया और वह बोली, इस कपड़े से चादर बनाओ और इसे रात में अपने बिस्तर पर बिछाओ। याद रखना, इस चादर में जादू है। रमेश ने उस कपड़े से एक सुंदर बिस्तर की चादर बनाई। जब उसने रात को उसे अपने बिस्तर पर बिछाया तो कुछ अद्भुत सा हुआ। जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसने पाया कि वह तुरंत एक हरे भरे जंगल में पहुंच गया, जहां पेड़ पौधे, फूल और फल उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। रमेश ने महसूस किया कि वह एक जादुई जगह है जहां उसे सब कुछ मिल सकता है। उसने वहां से फल, सब्जियां इकट्ठी की और जब वह जागा तो पाया कि वह सब कुछ उसके पास ही था। अब वह अपनी माँ और भाई बहन के लिए भोजन ला सकता था। अगली रात रमेश ने फिर से चादर बिछाई और सो गया। इस बार वह एक विशाल महल में पहुंचा जहां खजाने के ढेर लगे थे। उसने वहां से कुछ सोने और जवाहरात उठाए और जागने पर पाया कि वे उसके पास थे। धीरे धीरे रमेश और उसका परिवार समृद्ध हो गया। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई, अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे जुटाए और गांव के गरीबों की भी मदद की। रमेश की उदारता और दयालुता ने उसे गांव में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। एक दिन वह बुजुर्ग महिला फिर से आई और रमेश से मिली। उसने कहा, तुमने अपनी संपत्ति का सही उपयोग किया है और दूसरों की मदद भी की है। यह चादर अब तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेगी। रमेश ने बुजुर्ग महिला को धन्यवाद दिया और कहा, यह चादर सिर्फ एक साधन थी, असली जादू तो हमारे दिलों में है। इस प्रकार रमेश और उसका परिवार खुशी खुशी और समृद्धि के साथ रहने लगे और वह जादुई चादर उनके अच्छे कर्मों का प्रतीक बन गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।